नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं श्रावण मास महात्म्य के 10वें दिन की कथा लेकर आई हूँ। 10वें दिन की कथा के रूप में हम अध्याय 10 के पाठ का श्रवण करेंगे। मैंने इसके पहले के 9 दिन की पाठ के वीडियोस मेरे चैनल पर बना रखे हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और कथा को श्रवण कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उन सब के लिंक दे दूंगी, जहां से आप उन सभी वीडियोस को देख सकेंगे और कथा को श्रवण कर सकेंगे। आइए अब देखें श्रावण मास महात्म्य 10वां अध्याय। श्रावण मास का महात्म्य स्कंद पुराण में वर्णित है, जिसमें 30 अध्याय होते हैं। यहाँ मैं आपको 10वें अध्याय का पाठ प्रारंभ करने से पहले शनि की 7.5 के बुरे प्रभाव को खत्म करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला शनि का वैदिक मंत्र बता रही हूँ। तो आइए देखें श्री शनि वैदिक मंत्र। ओम शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीप्तये शनियो रविस्त्रवन्तनु। इस मंत्र का जप करने से व्यक्ति पर से शनि की 7.5 का बुरा प्रभाव खत्म हो जाता है। इसे श्री शनि वैदिक मंत्र कहा जाता है। इस मंत्र का जप करने से शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। यदि इस मंत्र का जप 23,000 बार किया जाए तो इससे शनि की 7.5 का प्रभाव कम हो जाता है। इस मंत्र से शनि की बुरी नज़र का प्रभाव खत्म हो जाता है। शनि के पूजन में भी इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। आइए अब देखें श्रावण महात्म्य अध्याय 10, जिसमें हम देखेंगे श्रावण मास में शनिवार को किए जाने वाले कार्य। इसके पहले 9वें अध्याय में हमने शुक्रवार व्रत व जीवंतिका माता की कथा सुनी, जिसे सुनकर मनुष्य आपदा से मुक्त हो जाता है। श्रावण मास के शुक्रवार के दिन जीवंतिका व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। आइए अब आगे देखें। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं आपसे शनिवार व्रत की विधि का वर्णन करूंगा, जिसका अनुष्ठान करने से मंदत्व नहीं होता है। श्रावण मास में शनिवार के दिन नरसिंह, शनि और अंजनी पुत्र हनुमान, इन तीनों देवताओं का पूजन करना चाहिए। दीवार पर अथवा खंबे पर नरसिंह की सुंदर प्रतिमा बनाकर हल्दी युक्त चंदन से, नीले, लाल तथा पीले सुंदर पुष्पों से लक्ष्मी सहित जगतपति नरसिंह का भली भांति पूजन करके उन्हें खिचड़ी का नैवेद्य कुंजर नामक शाक के भोग के साथ अर्पित करना चाहिए। उसी को स्वयं भी खाना चाहिए और ब्राह्मणों को भी खिलाना चाहिए। तिल का तेल और घी का स्नान भगवान नरसिंह को बहुत प्रिय है। शनिवार के दिन तिल सभी कार्यों में यूज किया जाना चाहिए। शनिवार के दिन तिल के तेल से ब्राह्मणों तथा सुवासिनी स्त्रियों को, सुवासिनी स्त्रियां मतलब सुहागिन स्त्रियों को उपटन करना चाहिए और कुटुंब सहित स्वयं भी संपूर्ण शरीर में तिल का तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। उड़द का भोजन ग्रहण करना चाहिए, इससे भगवान नरसिंह प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार सावन मास में चारों शनिवार में इस व्रत को करना चाहिए। इससे घर में लक्ष्मी पूर्ण रूप से स्थिर रहती है और धन धान्य की समृद्धि होती है। पुत्रहीन व्यक्ति पुत्र वाला हो जाता है और इस लोक के सुख भोग के अंत में वो वैकुंठ लोक को जाता है। नरसिंह भगवान की कृपा से मनुष्य की 10 दिशाओं में व्याप्त रहने वाली उत्तम कीर्ति होती है। हे सौम्य, मैंने आपसे नरसिंह का यह उत्तम व्रत कहा है। हे सनत कुमार, आप शनि की प्रसन्नता के लिए जो करना चाहिए उसे सुनिए। एक लंगड़े ब्राह्मण और उसके अभाव में किसी ब्राह्मण के शरीर में तिल का तेल लगाकर उसे गर्म जल से स्नान कराना चाहिए। श्रद्धा युक्त होकर नरसिंह भगवान के लिए बताए हुए अन्न की खिचड़ी को उस ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। उसके पश्चात लोहा, तेल, काला तिल, काला उड़द, काला कंबल उसे प्रदान करना चाहिए, यानी दान देने चाहिए। उसके बाद व्रती यह कहे कि मैंने यह सब शनि की प्रसन्नता के लिए किया है। हे शनिदेव, आप मुझ पर प्रसन्न हो। तिल के तेल से शनिदेव का अभिषेक करना चाहिए। उनके पूजन में तिल तथा उड़द के अक्षत प्रशस्त माने गए हैं। जैसे हम अन्य पूजा में चावल को अक्षत के रूप में लेते हैं, ऐसे ही भगवान शनि की पूजा में हम तिल चढ़ाते हैं या खड़े उड़द चढ़ाते हैं, उन्हीं को अक्षत के रूप में माना गया है। हे मुने, अब मैं शनि का ध्यान बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। शनिश्चर कृष्ण वर्ण वाले हैं, मंद गति वाले हैं, काश्यप गोत्र वाले हैं, सौराष्ट्र देश में उत्पन्न हुए हैं, सूर्य के पुत्र हैं और वर प्रदान करने वाले हैं। दंड के समान आकार वाले मंडल में स्थित रहते हैं। इंद्रनील मणि तुल्य कांति वाले हैं। हाथ में धनुष बाण लिए त्रिशूल धारण किए हुए हैं।
गिद्ध पर सवार हैं, यम इनके आदि देवता हैं, ब्रह्मा इनके प्रत्यधि देवता हैं। यह कस्तूरी, अगरू का गंध तथा गुग्गुल की धूप ग्रहण करते हैं। इन्हें खिचड़ी प्रिय है। इस प्रकार ध्यान की विधि कही गई है। इनके पूजन के लिए लोहे की एक सुंदर प्रतिमा बनानी चाहिए। हे द्विश्रेष्ठ, इनके निमित्त की गई पूजा में कृष्ण वस्तु यानी काले रंग की वस्तुओं का दान करना चाहिए। ब्राह्मण को काले रंग के वस्त्र देने चाहिए। काले बछड़े सहित काली गाय प्रदान करनी चाहिए। विधि पूर्वक पूजा करके इस प्रकार प्रार्थना द्वारा स्तुति करनी चाहिए। आराधना से संतुष्ट होकर जिन्होंने नष्ट राज्य वाले राजा नील को उनका महान राज्य पुनः प्रदान कर दिया, वे शनिदेव मुझ पर प्रसन्न हों। नील अंजना के समान वर्ण वाले, मंद गति से चलने वाले, छाया देवी तथा सूर्य से उत्पन्न होने वाले उन शनैश्चर को मैं नमस्कार करती हूँ। मंडल के कोण में स्थित आपको नमस्कार है। पिंगल नाम वाले आप शनि को नमस्कार है। हे देवेश, मुझे दीन तथा शरणागत पर कृपा कीजिए। इस प्रकार स्तुति के द्वारा प्रार्थना करके बार बार प्रणाम करना चाहिए। इसके लिए शनि के पूजन में शन्नो देवी इस वैदिक मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति दत्तचित्त होकर इस विधि से शनिदेव का पूजन करता है, उसे स्वप्न में भी शनि का भय नहीं होता है। हे विप्र, जो मनुष्य सावन मास में प्रत्येक शनिवार के दिन भक्ति पूर्वक इस विधि से इस व्रत को करेंगे, उन्हें शनिश्चर कृत लेश मात्र भी कष्ट नहीं होगा। जन्म राशि से पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, आठवें, 9वें और 12वें स्थान में स्थित शनि सदा कष्ट पहुंचाते हैं। शनि की शांति के लिए शमग्नि इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इसकी प्रसन्नता के लिए इंद्र नीलमणि का दान करना चाहिए। हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए विधि का वर्णन करूंगा। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए सावन मास में शनिवार को रुद्र मंत्र के द्वारा तेल से उनका अभिषेक करना चाहिए। तेल में मिश्रित सिंदूर का लेप उन्हें समर्पित करना चाहिए। जावा कुसुम की मालाओं से, आग की मालाओं से, मंदार की मालाओं से, बतख यानी बड़े के नैवेद्य से और अन्य उपचारों से भी यथाविधि अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर अंजनी पुत्र हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। इसके पश्चात बुद्धिमान को चाहिए कि हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए उनके 12 नामों का जाप करे। वो मैं यहाँ आपको बता रही हूँ। 12 नाम देखिए: हनुमान, अंजनी सुनु, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदद्धि कमण, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता और दशाग्रीव दपहा। ये 12 नाम है। इन जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इन 12 नामों को पढ़ता है, उसका कभी भी अमंगल नहीं होता है, उसे सभी संपदा सुलभ हो जाती है। इस प्रकार सावन मास में शनिवार के दिन वायुपुत्र हनुमान जी की आराधना करके मनुष्य वज्र के समान तुल्य शरीर वाला हो जाता है, निरोग और बलवान हो जाता है। अंजनी पुत्र की कृपा से वह कार्य करने में विद्वान तथा बुद्धि वैभव से युक्त हो जाता है। उसके शत्रुओं का नाश हो जाता है, मित्रों की वृद्धि होने लगती है और वीर्यशाली और कीर्तिमान हो जाता है। यदि साधक हनुमान जी के मंदिर में हनुमान कवच का पाठ करे तो वह अणिमा आदि 8 सिद्धियों का स्वामित्व प्राप्त कर लेता है और यक्ष, राक्षस, बेताल उसको देखते ही कंपित होके, भयभीत होके वेग पूर्वक 10 दिशाओं में भाग जाते हैं। हे सत्तम, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का आलिंगन तथा पूजन करना चाहिए। शनिवार को छोड़कर अन्य किसी दिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन उसका आलिंगन सब संपदाओं की प्राप्ति कराने वाला होता है और प्रत्येक मास में 7 वारों में पीपल का पूजन फलदायक होता है, किंतु श्रावण मास में यह पूजन ज़्यादा फलदायक होता है। इति श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनातन कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में शनिश्चर, नरसिंह, हनुमंत पूजनादि शनिश्चर कृत्य कथन नामक 10वां अध्याय संपूर्ण। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।